हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स योर टर्न। और हम लोग यहाँ पर सुपर टेट का जो बैच पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग इंग्लिश में प्रेपोजिशन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रेपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट को हम पढ़ेंगे आज। देखिए, इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जिनके यूजेस किस तरह से होंगे, उनके रूल्स को लेके आए हैं हम आपके लिए। तो शुरू करते हैं इसको। पहला रूल आता है, देखिए कि ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए ऑन और ओवर जो होता है, ऑन और ओवर, इनका जो पेयर होता है उसके बारे में बताया था। ठीक है। अब एक पेयर होता है ओवर और अंडर का। ठीक है। तो ऑन और ओवर का जो पेयर होता है वो अलग होता है। ठीक है। और जो ओवर और अंडर का होता है वो अलग होता है। जो ऑन और ओवर का होता है वो के ऊपर के रूप में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो चीज़ मोशन में हो या ना हो। ठीक है। लेकिन जब ओवर और अंडर का यूज़ किया जाएगा तो पहली बात तो वो वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए। साथ ही इसमें ये कंसीडर नहीं होगा कि वह मोशन में है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह मोशन में भी हो सकती है और मोशन में नहीं भी हो सकती। ठीक है। देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, ए ब्यूटीफुल बर्ड फ्लू ओवर द लेक। तो यहाँ देखिए, एक खूबसूरत चिड़िया, फ्लू माने उड़ती है, ओवर माने ऊपर, लेक माने झील के ऊपर उड़ती है। ठीक है। और एक और देख लीजिए, देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड। तो यहाँ फैन देखिए, फैन मोशन में भी होता है और स्थिर भी होता है, दोनों कंडीशन यहाँ पर फैन में लगती हैं। ठीक है। उसके बाद भी ओवर का यूज़ किया गया है, पंखा हमारे सिर के ऊपर चलता है। ठीक है। ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर का प्रयोग जो होता है वर्टिकली नीचे। वर्टिकली से मतलब है, अगर ये कोई बॉक्स है, इसके नीचे अगर कुछ है तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। कोई भी प्रेपोजिशन जब भी हम लगाएंगे तो उसके बाद हमेशा उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाएगा। ठीक है। देखिए, जैसे आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। और यदि ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं वो हर एक के अलग अलग हैं, जो आपके लिए पढ़ाए जा चुके हैं प्रोनाउन की वीडियो में। ठीक है। तो देखिए, आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। तो यहाँ जो हिम है ये आपका क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है। और ऑन के बाद ये यूज़ किया गया है क्योंकि ऑन जो है वो आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी रियलाइज ऑन मी। तो यहाँ पे भी मी जो है वो किसका है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला देखिए, अगला रूल कहता है कि अगर प्रेपोजिशंस के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आ रही है, अभी तो मैंने ऊपर प्रोनाउन का बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउन आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, और यदि प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लगाएंगे। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। टू यहाँ पर क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है। टू के बाद आया गोइंग, तो गो आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। तो गो वर्ब में आईएनजी जोड़ी गई है। ठीक है। देख लीजिए, अगला एग्जांपल भी, ही इज़ एफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। तो यहाँ आपका जो प्रेपोजिशन है वो है ऑफ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी गई है। ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउन आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाएगा। यदि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाएगी। ठीक है। अगला रूल देखिए कि होम शब्द के पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जो आपका ये वर्ड है होम, माने घर जो होता है, मकान, उससे पहले कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। और इसके पहले तब कब इसके इसके पहले कोई प्रेपोजिशन तब नहीं लगेगा जब इससे पहले कौन सी वर्ब होनी चाहिए, ब्रिंग, गो, गेट, अराइव और रीच। ये वर्ब्स अगर दी हैं तो इसके पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई वेंट होम बाई कार। तो यहाँ वेंट है, वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो इसीलिए वेंट के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा है। ठीक है। इसी में देख लीजिए, एक नोट भी होता है, कुछ इसका अपवाद होता है, वो देखिए कि यदि होम के पहले कोई पजेसिव केस के एडजेक्टिव या नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ये होता है एपोस्ट्रोफी एस का साइन। ठीक है। तो होम के पहले
टू का यूज़ किया जाएगा, टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। किस केस में? कि यदि होम के पहले कोई पजेसिव केस है, ठीक है, एडजेक्टिव का। ये आपके एडजेक्टिव और प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया गया था, तो जिस किसी ने भी वो नहीं देखी है वीडियो तो वो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है उसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, आई वेंट टू होम, टू हिज होम। तो यहाँ देखिए हिज जो है ये क्या है, आपका प्रोनाउन का पजेसिव केस है। किस प्रोनाउन का? ही का ये पजेसिव केस होता है हिज, ठीक है। तो आई वेंट टू हिज होम, तो यहाँ क्या आया, होम के पहले यहाँ पजेसिव केस आ गया, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स हाउस। तो यहाँ देखिए अभी ऊपर मैंने बताया था कि ये वर्ब आनी चाहिए गो, तो यहाँ देखिए गो वर्ब भी आ गई है, लेकिन यहाँ पे दूसरा रूल भी, अपवाद भी लग रहा है कि एपस्ट्रॉफी एस लग रहा है नाउन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टू का यूज़ किया जाएगा। अगला देखिए, अगला रूल क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन में प्रयोग किए जाने वाली जो वर्ब होती हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट के पहले आती हैं, उनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। और वो वर्ब कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी एडवाइस है, टेल है, आस्क है, बैग है, कमांड है, ठीक है, इनकरेज है। ये सभी आपकी क्या होती हैं? कम्युनिकेशन वर्ब कहलाती हैं। इनकरेज है, रिक्वेस्ट है, इन्फॉर्म है, थैंक है, वेलकम है, वार्म है, ये सभी आपकी कम्युनिकेशन वर्ब हैं, ठीक है। तो इनके पहले टू का यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए एग्जांपल, जैसे आई एडवाइज टू हिम टू गो। तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि आई एडवाइज टू हिम, ये बोलने में बोला जाता है, लेकिन होता ये गलत है, ठीक है। इसका जो सही होता है वो होता है आई एडवाइज्ड हिम, उसके बाद टू के बाद गो जो आया है, ठीक है। देखिए अगला रूल कि से, सजेस्ट और प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हो तब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यू सजेस्टेड टू हिम, अगर यहाँ पे हिम नहीं दिया जाता तो यहाँ पर टू नहीं लगता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सी सेड टू मी, यहाँ अगर मी नहीं होता तो सिर्फ सेड हो जाता है, ये ही सेड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तब वहाँ पर जो ये वर्ब्स दी गई हैं, इनके पहले, इनके बाद टू का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इनके बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए ऑफ के कुछ रूल्स हैं, ये तो टू के हो गए थे, अब ऑफ के देख लीजिए। ऑफ का प्रयोग जो होता है निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनका अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कहीं आपने देखा होगा टेबल्स बूट, ये इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन इसका जो सही रूप होता है वो होता है बूट ऑफ टेबल, ठीक है। चेयर्स लैग नहीं होता है, लैग ऑफ चेयर ये सही होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो निर्जीव होते हैं उनका जो अधिकार दिखाना है, तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाता है, ऑफ प्रेपोजिशन का, ठीक है। अगले रूल पे चलते हैं। देखिए अगला रूल क्या कह रहा है कि ऑफ का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। तो किन अर्थों में किया जाता है ये देख लीजिए आप। पहला होता है ओरिजिन यानी कि स्रोत के अर्थ में। देखिए ही कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, तो यहाँ देखिए ओरिजिन जो दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है कि रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया गया, ठीक है। ये एक स्रोत हो गया, वंश है क्योंकि वो, ठीक है। बीमारियों से मरने के लिए हम ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे डाई ऑफ लिखते हैं, ही डाइड ऑफ कैंसर। यहाँ पर डाई फ्रॉम का भी यूज़ किया जाता है, दोनों यहाँ पर सही माने जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला होता है कि जो रिलेशन जब बताया जाता है तो वहाँ पर भी प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। टू का प्रयोग जो होता है वो किस में किया जाता है? डेस्टिनेशन में किया जाता है। देखिए कहाँ कहाँ पे टू का यूज़ किया जाएगा वो आप देख लीजिए। लास्ट कुछ रूल्स हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के बाद इनका प्रयोग होता है, जबकि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ यदि डेट या डे दी गई है तो इनके पहले ऑन का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पहला होता है कि पहला रूल देख लीजिए कि इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, इस तरह से बनता है इन द मॉर्निंग, तो इसलिए यहाँ पे इन आ गया। इसी तरह देखिए अगला ऑन संडे मॉर्निंग, यदि कोई दिन का नाम दे दिया है या डेट दे दी गई है मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में, तो वहाँ ऑन का यूज़ किया जाएगा, ना कि इनका, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रूल है। अगला देख लीजिए, अगला रूल क्या कह रहा है? अगला रूल कह रहा है
कि जो आपके टुमारो हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, ये इन सभी के बाद कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, ही विल गो देयर टुमारो, तो यहाँ देखिए टुमारो, इनसे पहले कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाएगा। टुमारो है, लास्ट नाइट है, तो जितने भी ये वर्ड्स हैं इनसे पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके प्रेपोजिशंस के सारे रूल्स हो गए हैं। आई होप आपको सारे रूल्स समझ में आए होंगे। तो जिस किसी को भी किसी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।